हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे और गुप्त साम्राज्य में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के समय सामाजिक स्थिति के बारे में। गुप्तकालीन समाज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण आप जानते हैं। इनका आधार क्या था? गुण और कर्म ना होकर जन्म था। यानी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था, जबकि होना क्या चाहिए? गुण और कर्म, लेकिन ऐसा नहीं था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था पहले की तरह। क्षत्रियों का जो काम था वो रक्षा करना था, सैनिक सेवा। वैश्य वर्ण जो था उसका कार्य था कृषि एवं व्यवसाय। वाणिज्य व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में भी गिरावट आई। अब चूँकि गुप्त काल में वाणिज्य और व्यवसाय में पतन हुआ तो इस कारण वैश्य वर्ण का भी पतन हो गया, क्योंकि वैश्य वर्ण का काम क्या था? व्यवसाय करना, वाणिज्य व्यापार करना। चौथा वर्ण शूद्र था और इसका काम था सभी वर्णों की सेवा करना। पहला वर्ण जो था ब्राह्मण वर्ण, ये सर्वोच्च पोजीशन पर था और इसका काम वही था, पठन पाठन। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार से बड़ी इकाई समाज, कुल, ये सारी चीज़ें होती थी। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें अंत्यज या चंडाल कहा जाता था। अस्पृश्य का मतलब जिसको एक प्रकार से अपवित्र माना जाता था, इनको छुआ नहीं जाता था, तो इन्हीं को अस्पृश्य कहा गया। इनको अंत्यज भी कहा गया, चंडाल भी कहा गया। ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्षतिहर यानी कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र जो थे वो सैनिक वृत्ति अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया था। चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। मछली मारने, पकड़ने, शिकार करने, मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग ही करते थे। यानी जो चंडाल होते थे अंत्यज यानी अस्पृश्य होते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ये जो कायस्थ होते थे ये नई जाति थे और ये चारों वर्णों से भिन्न होते थे। तो इनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। दंड सबसे अधिक, देखिए, दंड में वर्ण भेद कायम था, यानी दंड देने में भी भेदभाव किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड दिया जाता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, ये भी याद रखिए। ब्राह्मण को मृत्यु दंड की सज़ा से मुक्ति प्राप्त थी। और अगर हत्या होती थी किसी की, तो मान लीजिए अगर ब्राह्मण ने हत्या किया है तो उसको कम सज़ा मिलती थी और शूद्र ने हत्या किया है तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती थी। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार का बंद होना, अल्पायु में विवाह होना और पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन। तो चूँकि सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था, पर्दा प्रथा बढ़ गया था, विवाह अल्पायु में ही हो जाता था, यानी छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, उपनयन संस्कार बंद हो गया था स्त्रियों का, तो इससे क्या हुआ? उपनयन संस्कार कहने का मतलब जो शिक्षा वगैरह दी जाती थी वो बंद हो गया था स्त्रियों को देना। तो स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आई। देवदासी प्रथा का भी प्रचलन बढ़ गया था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास का एक ग्रंथ मेघदूत, उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देवदासी रखा जाता था। देवदासी यानी कि जो देवताओं की सेवा के लिए महिलाएं रखी जाती थी।
महिलाएं क्या आप कह सकते हैं, उनको बिना शादी की जो लड़कियां होती थी उनको रखा जाता था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय आचार्य शब्द आए, यानी कि जो शासक वर्ग की महिलाएं होती थीं या स्त्रियां होती थीं उनको शिक्षा दी जाती थी, बाकी आम लोग जो होते थे उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं एवं वैश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दासों की स्थिति की बात करें तो गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु ने 7 प्रकार के और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया है, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमज़ोर होने का संकेत करता है। भूमिदान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। तो इतना ही समाज के बारे में आपको पढ़ना है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इसे राजधर्म बनाया, यानी जो वैष्णव धर्म था, विष्णु को मानने वाले लोग थे, सर्वाधिक थे, और वैष्णव धर्म को ही गुप्त शासकों ने राजधर्म घोषित कर दिया। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। तो गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पंचायतन रचना शैली का मंदिर है, और ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, सरस्वती, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी पूजा होती थी। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। सबसे पहले मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी, यानी मूर्ति पूजा एक प्रकार से शुरू हो गई थी। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया था, यानी अब यज्ञ का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा था और लोग उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे। वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। इस काल में महायान शाखा, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, महायान शाखा, इसके अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षट दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। अब ये देखिए षट दर्शन है, और आपको याद रखना है कौन से दर्शन के कौन से प्रवर्तक हैं, ये याद रखना। जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम, जिनको अक्षपाद गौतम कहा जाता है, योग के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक कौन है? कणाद, या इन्हीं को उलूक बोला जाता है। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा या जिसको वेदांत बोला जाता है, इसके प्रवर्तक वादरायण हैं। तो ये सामाजिक और धार्मिक स्थिति हो गई। अब जो हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे कला और साहित्य के बारे में, और वो अंतिम वीडियो होगा गुप्त काल पर। उसके बाद आपका ये जो गुप्त काल है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त काल के बाद जितने भी राजवंश आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।